Hello guys, good evening. वेलकम टू माय चैनल ब्राइट माइंड्स। सो फ्रेंड्स, HPS की जो रिक्रूटमेंट है 2025 की वो आउट हो चुकी है। ठीक है, सो आज ही ये रिक्रूटमेंट आउट हुई है। सो आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या क्या प्रोसीजर है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड ऑन द OTRS पोर्टल बाय द कैंडिडेट। सो एक आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए फॉर एज प्रूफ के लिए। ठीक है, बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर्स और कंसोलिडेटेड मार्कशीट इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दैट इज़ ग्रेजुएशन। वैलिड जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर आप SC ST OBC EWS है या एक्स सर्विसमैन है या वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन है, WFF एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी एट्सेट्रा। ठीक है, और बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट चाहिए इन केस ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। वैलिड EWS और BPL सर्टिफिकेट कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर EWS कैटेगरी विल हैव टू सबमिट ईदर इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट और वैलिड BPL सर्टिफिकेट काउंटर साइंड बाय BDO along with non-SC or ST OBC issued by the competent authority on the format prescribed by HP government wide letter number PER this। ठीक है, डेटेड 11th जून 2019। ठीक है, बाकी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वगैरह सर्विस बुक आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं पर्सनल डिपार्टमेंट में जो नेम ऑफ पोस्ट है आपकी HPAS। ठीक है, जिसका पे बैंड है लेवल 18 56,100 से लेकर 1,77,500। ठीक है, इसकी टोटल 2 पोस्ट है, बहुत ही कम पोस्ट है। अनरिजर्व्ड के एक है और शेड्यूल कास्ट ऑफ HP के लिए एक्स सर्विसमैन के लिए एक है। और रूरल डेवलपमेंट के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट जो ऑफिसर है क्लास 1 गेजेटेड इन द पे बैंड ऑफ लेवल 17 53,600 से लेकर 1,70,100। इसकी टोटल 9 पोस्ट हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड की 3 है, SC ऑफ HP के लिए एक है, OBC ऑफ HP के लिए 1 है, UR वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए 3 है और अनरिजर्व्ड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए हियरिंग इम्पार्ट HI के बैकलॉग के लिए एक है। ठीक है, रिवेन्यू में तहसीलदार क्लास 1 गेजेटेड इन पे बैंड ऑफ लेवल 13 ऑफ मैट्रिक्स, इनका पे बैंड 46,000 से लेकर 1,46,500 है। टोटल 9 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व्ड की 4 है, SC ऑफ HP के लिए 2 है इंक्लूडिंग 1 बैकलॉग पोस्ट, OBC ऑफ HP के लिए 1 है बैकलॉग, UR वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए एक है, UR वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए बैकलॉग 1 पोस्ट है। और स्टेट टैक्सीज एंड एक्साइज में असिस्टेंट कमिश्नर क्लास 1 गेजेटेड इन पे बैंड ऑफ लेवल 13 ऑफ पे मैट्रिक्स 46,100 से लेकर 1,46,500। टोटल 10 पोस्ट हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड की 5 है, SC ऑफ HP की 1 है, OBC ऑफ HP की 0-1 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 1 है, अनरिजर्व्ड एक्स सर्विसमैन ऑफ HP 1 है और अनरिजर्व्ड वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फ्रेंड्स? एक तो वो सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, बैचलर डिग्री चाहिए। मिनिमम एज 21 होती है, मैक्सिमम एज इसमें 35 होती है। ठीक है, ऑन और बिफोर 1 जनवरी 2025। अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल बाय 5 years है फॉर कैंडिडेट्स SC ST OBC पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एंड चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर ऑफ HP। एज रिलैक्सेशन इज ऑल्सो अवेलेबल टू एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट ऑफ HP। ठीक है, अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज़ होल्डिंग सब्सटेंसिव officiating contractual appointment in HP or High Court of HP or any court subordinate there to and employees of public sector undertaking and corporation bank substantially owned or controlled by HP government shall be eligible to appear in the examination if he or she possess a bachelor degree of recognized university and has not attained the age on the first day of January of the year in which the application are invited by the commission for competitive examination। ठीक है, सो for the post of HPAS and other तहसीलदार ब्लॉक डेवलपमेंट एंड ट्रेजरी ऑफिसर्स एट्सेट्रा वो 45 है गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में। और HP जो
पुलिस सर्विस के लिए 42 ईयर्स, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर क्लास 1 के लिए 42। एग्जामिनेशन फ़ी जो मेल कैंडिडेट एंड जनरल फिजिकली डिसेबल्ड इनकी कैटेगरी के लिए 600 है, ऑफ अदर स्टेट्स के लिए भी 600 है। जो मेल कैंडिडेट ऑफ SC ST वार्ड ऑफ OBC उनके लिए 150 है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट ऑफ HP नो फ़ी, और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी फ्री है। ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट जो आपकी ऑनलाइन होगी, बाय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI के थ्रू, और एनी अदर मोड ऑफ पेमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है। आपका प्रीलिमिनरी होगा, मेंस होगा, एंड देन पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू होगा। प्रीलिमिनरी जो है वो आपका देख सकते हैं यहाँ पे 400 मार्क्स का होता है इन सब्जेक्ट ऑफ जनरल स्टडीज़ एंड एप्टीट्यूड। The marks obtained in pre by the candidate who are declared qualified for admission to mains will not be counted for determining their final order of merit. ठीक है। The number of candidates to be admitted to mains will be 20 times होंगे the total approximate number of vacancies to be filled in the year through this examination. जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया होगा वही मेंस के लिए एलिजिबल होंगे, ये तो ऑब्वियस ही बात है। ठीक है। वे प्रोवाइडेड दैट एप्टीट्यूड टेस्ट जो पेपर 2 होता है प्री विल बी क्वालिफाइंग होगा विद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स्ड एट 33%. नो कैंडिडेट शैल बी कंसिडर टू हैव क्वालिफाइड इन प्री इफ ही और शी स्कोर 0 और नेगेटिव मार्क इन जनरल स्टडीज. Where roll number or application number in both the columns and test booklet have been written wrongly on OMR and also encoded incorrectly by the candidate, the OMR answer sheet of such candidate shall not be evaluated. ठीक है। तो आपको रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर अच्छे से फिल करना है। ठीक है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग होगी फ्रेंड्स। देयर आर 4 अल्टरनेटिव फॉर ईच आंसर टू every question. For each question wrong answer has been given by the 1/3, मतलब 1/3 नेगेटिव आपका डिडक्ट होगा। ठीक है। पेपर 1 का आप सिलेबस दे सकते हैं, जनरल स्टडीज़ कोड नंबर 1 200 मार्क्स का होगा एंड देयर शैल बी 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, आर्ट एंड कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ HP, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये सारा। पेपर 2 में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो कि 200 मार्क्स का होगा। इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें कॉम्प्रिहेंशन आएगा, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। अगर आप लोगों को रीजनिंग पढ़नी है तो आप लोग मेरे चैनल पे जो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे डेली रीजनिंग के मैंने पहले भी अपलोड किए हैं, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत आ रही है आप पूछ सकते हैं। ठीक है। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, नंबर एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एटसेट्रा, क्लास 10th लेवल, डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल, डेटा सफिशिएंसी, क्लास 10th लेवल, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, क्लास 10th लेवल. It is mandatory for the candidate to appear in both the papers of pre for the purpose of merit. Therefore, if he or she do not appear in both the paper, he or she will be disqualified. Mains examination होगा and one optional subject होगा इसमें। ठीक है। The candidate shall specify in his or her application form the optional subject he or she desire to take. No candidate shall be considered to have qualified the written examination unless he or she obtain at least 40% in each compulsory paper of Hindi and English and 45% in aggregate excluding compulsory paper of Hindi and English. The total number of candidates to be called for interview or personality test on the basis of written examination shall not exceed 3 times of the vacancies. ठीक है। अगर मान लो टाई हो जाता है कैंडिडेट के बीच में ऑन अकाउंट ऑफ हैविंग, अगर उनके इक्वल मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्निंग
ऑल सच कैंडिडेट ऑब्टेनिंग इक्वल मिनिमम मार्क्स शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट, दोनों को बुलाया जाएगा, ठीक है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन मेंस एग्जामिनेशन रिटन पार्ट एज वेल एज इंटरव्यू शैल डिटरमिन देयर फाइनल रैंकिंग, ठीक है। सो ये कंपल्सरी पेपर्स हैं। पेपर 1 इंग्लिश का 100 मार्क्स का, पेपर 2 हिंदी और पेपर 3 एसए, पेपर 4 जनरल स्टडीज़ 200 का, पेपर 5 जनरल स्टडीज़ 200 एंड पेपर 6 जनरल स्टडी 3 200। और ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं आपके पेपर 7 और 8। इसमें पेपर 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्टेड 100 और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो मीन्स के लिए वो आप देख सकते हैं इंडियन हिस्ट्री, मतलब इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है मेंस के लिए। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, बोटनी, जूलॉजी, फिजियोलॉजी, लॉ, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, जियोग्राफी, एग्रीकल्चर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश लिटरेचर, साइकोलॉजी, जियोलॉजी, फिजिक्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर एंड मेडिकल साइंसेस, ठीक है। ऑल पेपर्स शैल बी ऑफ 3 hours ड्यूरेशन, ठीक है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन कंपल्सरी पेपर ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी विल नॉट बी काउंटेड फॉर ओवरऑल रैंकिंग, दो it would be necessary to obtain 40% marks in each of these paper to qualify. Marks and ranking will be decided on the basis of marks obtained in all other compulsory and optional papers excluding marks of English or Hindi of the compulsory paper, ठीक है। Credit will be given for good English or Hindi including orderly, effective, exact expression combined with the economy of words in all the subject of examination. The candidate declared qualified in mains on the basis of merit will be called for personality test, ठीक है। सो पर्सनैलिटी टेस्ट आप देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से फ्रेंड्स आप लोग पूरी इसकी नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, ठीक है। सो ये थी आपकी HPS की नोटिफिकेशन। आई होप जो भी लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग अच्छे से कीजिए और जी जान लगा दीजिए अगर आपका ये ड्रीम है। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।